अच्छी बढ़िया वीडियो। देखिए बंधु, 500 रुपए रूप सिंह भाई भूज। अच्छा बहुत गजब। अच्छा लगा। डोकरा में काय काम है जो एक छोटी सी कथा है बड़ी मीठी। एक राजा था संगपति, जो पंजाब प्रदेश में रहता था। उसका एक बेटा हुआ था, उसका नाम था भक्त पूर्णमल। अब वो राजा दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी के चक्कर में राजा से क्या बात होती है भैया, कीजिए भैया, आज भैया। जब बुढ़ापे में वो राजा दूसरी शादी करता है, तो रानी बहुत समझाती है कि राजा बुढ़ापे में दूसरी शादी करना बहुत गुनाह है। लेकिन वो राजा बहुत घमंडी था, नहीं मानता है रानी की। तो क्या करता भैया मेरे,
नहीं होना पड़ा वो। पीछे कोई नहीं रहेंगे, नहीं आ जाएंगे। देखो देखो भाई, अबे तुमने कहता हम तो वो शंखपति राजा ने शादी कर ली और वो नई रानी आई थी, उसका नाम था फूलन देई। तो वो रानी नौजवान थी, तो मन में क्या विचार करती है, क्या कहती है भैया, कैसे कहती है रे? कथा बहुत मार्मिक है, ध्यान से सुनना। कैसे भैया, वो फूलंदे रानी शंखपति राजा के आ जाती है। कैसे? अब वो शंखपति राजा ने रानी को महल, गाड़ी, घोड़े, बंगले सब लगवा दिए। कैसे भैया? लेकिन फूलंदे रानी मन में विचार करती है कि ये राजा तो बुढ़ा है, ऐसे मेरी नैया पार नहीं लगेगी। कैसे भैया? तो एक बांदी थी, बांदी नौकर। कैसे? वो फूलंदे की। तो बांदी से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे बांदी, तू ऐसा कर, तू बागों में चली जा। कैसे? वहां वो भक्त पूर्णमल भगवान का भजन कर रहा था। कैसे भैया? अब वो फूलंदे की नीयत बिगड़ जाती है। कैसे भैया? अब वो बांदी बागों में चली जाती है और वो राजकुमार से बड़े प्यार से कहती है कि अरे राजकुमार, तुम्हारी वो मौसी आई है ना, वो बहुत बीमार है। तो मन में विचार करता है कि मौसी बीमार है तो समाचार लेना बहुत जरूरी है। कैसे भैया? तो समय था आधी रात का, रात के 12 बज रहे थे। तो पूर्णमल बागों में से महल के लिए चल देता है। कैसे? क्योंकि मन में कपट नहीं था। अब जैसे ही वो महल की ओर आता है तो जंगल के जानवर तो समझ जाते हैं कि आज भगत पे कोई कष्ट आएगा। अरे बेचारे बहुत मना करते हैं कि भैया आधी रात को तुम कहीं मत जाओ। कैसे भैया? लेकिन वो नहीं मानता है। अंत में एक नाग देवता उसके रास्ते में बिल्कुल आड़ा हो जाता है। कैसे भैया? उसकी भी नहीं मानता है, वो आधी रात को महल में चल देता है। कैसे? जब मौसी को वो देखता है कि मौसी बीमार तो नहीं है, ये तो धोखा हो गया। अरे जब मौसी उस राजकुमार को देखती है, बड़ा खूबसूरत था पूर्णमल, तो मौसी की नीयत बिगड़ जाती है। तो क्या कहती है भैया? क्या कहती है भैया? गीत के माध्यम से बता रहे। हाँ बोल मौसी के वो छोड़ दे वाला ले पाटो रानी रे। शाबाश। अरे बोल मौसी के वो छोड़ दे वाला ले पाटो रानी रे। ओ तेरी महलन में करूंगी सेवा। अब भक्त पूर्णमल क्या विचार करता है कि अरियो मौसी, ये पाप मेरे पे मत चढ़ाए, मैं भगवान का भगत हूँ। अरे तेरे को पटरानी कैसे बना लूं, तू तो मेरी मौसी है। अब वो भक्त पूर्णमल उस मौसी की एक भी बात को नहीं मानता है। तो वो मौसी क्या करती है? क्या करती है भैया? कैसे छीना झपटी करती है? क्या होता है? क्या होता है भैया?
जी तो झपट कमर से, अरे झपट कमर से ले लिए तो फेंटा और कटा। देखिए बंधुओं, आज भी पंजाब प्रदेश में प्रथा है कैसे फेटा और कटारी की। कैसे भैया? जब वो राजकुमार भाग जाता है तो वो रानी फेटा और कटार छीन लेती है। कैसे? और कैसे घात गढ़ती है, राजा से क्या कहती है भैया? क्या कहती है भैया? सोगो को भाई क्या कहती है रे? होता अब क्या होता है, जब सुबह दिन निकलता है तो वो शंखपति राजा अपने महल में आता है तो वो फूलंदे रानी क्या कहती है? अरे राजा, वो तेरा सत्यवादी बेटा आज आधी रात को मेरे महल में आया था, मेरे से छीना झपटी की। राजा मन में विचार करता है कि मेरा बेटा तो आ नहीं सकता, लेकिन मजिस्ट्रेट को क्या चाहिए? सबूत। तो वो फूलंदे रानी राजा से कहती है कि राजा, तेरा बेटा की फेंटा और कटारी ये देख। तो राजा मन में विचार करता है कि वास्तव में इस पूर्णमल ने धोखा किया है। तो सुबह भरी सभा के बीच में अपने बेटा भक्त पूर्णमल को वो कैसे खड़ा करता है, क्या कहता है रे? तो पूर्णमल पूछता है कि पिताजी ये तो बतलाओ मैंने अपराध कौन सा किया है। तो वो नहीं मानता है। तो वो पूर्णमल भगवान से कैसा भजन करता है, क्या कहता है भैया? खींचो भैया। लेकिन भजन करने से पहले वो राजा योजना बनाता है। कौन सी? गीत के माध्यम से बता दो भैया। अरे कोठा दो तू कर जोर कमर, अब सोच करो मन में। अरे क्या लिख दइए देख विधाता मेरे कर मन में। हे पितर मेरो है साब बेईमाने, हे पितर मेरो है साब बेईमाने। ओ कहूँ तो ओ कहूँ तो बात पिता मेरे
देखिए बंधुओं, अब हम माते रानी बेचारी बुढ़ापे में क्या करती है। अरे ये राजा दूसरी कहाँ की रानी लाया, मेरा छोरा है तो मारवाड़ छोड़ेगी ये। तो देखिए बंधुओं, जो भी कोई ने दूसरी शादी की है वो बहुत गलत है, क्योंकि भगवान भी उसका भला नहीं कर सकता। कैसे? जब अम्मादे रानी ने ये खबर सुनी है, कैसे भैया कि ये रानी मेरा छोरा मरवाड़ छोड़ेगी, तो बेचारी रोती है और रोती रोती अपने झोपड़ी मकान में चली जाती है। कैसे? तो उसका बेटा अपनी मैया को रो रो कर कैसे समझाता है भैया? कैसे समझा रहा भैया? समझा जो नहीं? कैसे भैया? तो मैया पूरे समुदावे रे समाधन है। अरे हो समाधन आवे रे ओ मैं। यहाँ कुआं सामा है समाधान है, हमें है वो मैं हो मैया लागी। तेरे वो जो पीलो साड़िया वो बाला खावे कानिया वो मैं। यहाँ कुआं सामा रे समाधान है, आवे रे ओ मैं हो मैया लागी। ये बंधुओं, अब तक तो ये घर में थी बात, ना तो गांव वालों को पता चला कि क्या हो रहा है। कैसे भैया? जब अम्मादे रानी बुढ़ापे में रोती है तो पड़ोसन मन में विचार करती है कि आज ये मैया क्यों रो रही है। कैसे भैया? तो वो अम्मादे रानी पूरणमल की मैया तो सारा हालचाल बतला देती है कि सुनो भाई बहनानो, मेरा बेटा का काल आ रहा है। कैसे भैया? तो उस नगर के नर नारी क्या विचार करते हैं? क्या करते हैं भैया? और उस राजा के पास में चले जाते हैं। कैसे? लेकिन राजा बहुत क्रोधी था, वो एक भी बात को नहीं सुनता है। तो नगर के प्रवासी वापस आ जाते हैं। कैसे भैया? तो मन में क्या विचार करते हैं, क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं भैया? अरे तो घर घर चर्चा हुए नगर के खेवे मरदारे। और करे भूपी अन्यायी रोयो की ठानियों में तारे। अरे शर्म राजा को नहीं आवे, शर्म राजा को नहीं आवे। और झूठो दोष लगाए कमर को।